10 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकलता है और यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे मशहूर और दुखद समुद्री कहानियों में से एक। और देखिए, इसे बनाने वालों का आत्मविश्वास तो 7वें आसमान पर था। उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा था, ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। और बस यहीं से इसके कभी न डूबने का मिथ पैदा हो गया। तो सवाल यही उठता है कि अगर ये जहाज इतना ही अजेय था, तो फिर आखिर ये समंदर की तलहटी में कैसे जा पहुंचा? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। देखिए, इस हादसे के झटके को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो उस जमाने की शान और ताकत का प्रतीक था। जरा सोचिए, इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर थी और ऊंचाई एक 17 मंजिला इमारत जितनी। इसके इसी विशाल आकार ने लोगों के मन में ये विश्वास भर दिया था कि भाई इसे कोई डुबा ही नहीं सकता। इसे बनाने में उस जमाने में $7.5 मिलियन लगे थे, जिसकी कीमत आज के दौर में $400 मिलियन के करीब होगी। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि उस दौर की टेक्नोलॉजी और पैसे की ताकत का एक जबरदस्त नमूना था। और अंदर से तो ये किसी तैरते हुए महल जैसा था। भव्य सीढ़ियां, रंगीन कांच की खिड़कियां, यहाँ तक कि जिम और स्विमिंग पूल जैसी शानदार सुविधाएं। ये किसी 5 सितारा होटल से बिल्कुल भी कम नहीं था। चलिए अब सीधे उस रात पर चलते हैं जब यह हादसा हुआ। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, खतरा भी बढ़ता गया, लेकिन शायद किसी ने इस पर उतना ध्यान ही नहीं दिया। टाइटैनिक को लगातार बर्फीले पहाड़ों मतलब आइसबर्ग्स की चेतावनियां मिल रही थीं। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि जो आखिरी और सबसे ज़रूरी चेतावनी थी, उसे इसलिए अनसुना कर दिया गया क्योंकि टाइटैनिक का रेडियो ऑपरेटर उस वक्त अमीर यात्रियों के पर्सनल मैसेज भेजने में बिजी था। और इतनी चेतावनियों के बाद भी जहाज की रफ्तार कम नहीं हुई। वो 21.5 नॉट्स यानी लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज स्पीड से आगे बढ़ता रहा। सोचिए, शहर की सड़कों पर दौड़ती एक तेज रफ्तार कार जितनी स्पीड। उस रात आसमान में चांद भी नहीं था, घना अंधेरा था। और तभी रात 11:39 पर जहाज के सबसे ऊंचे पॉइंट क्रोज नेस्ट से पहरेदार फ्रेडरिक फ्लीट को अपने ठीक सामने एक विशाल आइसबर्ग दिखाई दिया। उसने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी। तो टक्कर तो हो गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब हम उन तकनीकी वजहों को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से ये न डूबने वाला जहाज इतना कमजोर साबित हुआ। टाइटैनिक की न डूबने वाली रेप्यूटेशन का राज असल में उसकी इस टेक्नोलॉजी में छिपा था। जहाज के निचले हिस्से को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। उस जमाने के हिसाब से ये एक कमाल का डिजाइन था। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। जहाज को ऐसा बनाया गया था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए तब भी वो तैरता रहेगा। लेकिन आइसबर्ग ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 कंपार्टमेंट्स में छेद कर दिया था। एक और चौंकाने वाली बात, जहाज में एक डबल बॉटम हल था जो उसे नीचे से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए था। लेकिन ये टक्कर तो साइड से हुई, जहां पे ये सुरक्षा कवच पूरी तरह बेकार साबित हुआ। तो टेक्निकल खामियां तो थीं ही, लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है इंसानी गलतियां। वो एक के बाद एक हुई गलतियां जिन्होंने एक हादसे को इतनी बड़ी त्रासदी में बदल दिया। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, ये कोई एक गलती नहीं थी, ये तो गलतियों का एक पूरा सिलसिला था। स्पीड रिकॉर्ड बनाने का दबाव, उसी दिन सेफ्टी ड्रिल का कैंसिल होना और सबसे बड़ी भूल, लाइफ बोट्स की भारी कमी। इन सब ने मिलकर इस त्रासदी की नींव रखी। ये आंकड़ा सच में दिल दहला देता है। जहाज पर 2200 लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स में सिर्फ 1200 लोगों के लिए जगह थी। इसका मतलब ये हुआ कि जहाज डूबने से पहले ही 1000 लोगों की किस्मत का फैसला हो चुका था। और शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि मदद बहुत करीब थी। एसएस कैलिफोर्नियन नाम का एक जहाज सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, लेकिन उन्होंने टाइटैनिक के इमरजेंसी सिग्नल्स को जश्न की आतिशबाजी समझकर नजरअंदाज कर दिया। चलिए, अब आखिर में इस हादसे से मिले सबक पर नजर डालते हैं, क्योंकि हर बड़ी आपदा अपने पीछे कुछ गहरे और जरूरी सबक जरूर छोड़ जाती है।
इस त्रासदी ने समुद्री सफ़र को हमेशा के लिए बदल दिया। 1914 में सोलास नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई। इसमें ये नियम बना कि हर जहाज़ पर सभी यात्रियों के लिए लाइफ बोट्स होना ज़रूरी है। साथ ही आइसबर्ग्स पर नज़र रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल भी बनाया गया। लेकिन वक्त के साथ टाइटैनिक की कहानी का ये जीता जागता सबूत भी मिट रहा है। समंदर की गहराई में पड़ा जहाज का मलबा बैक्टीरिया की वजह से तेजी से गल रहा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ ही सालों में ये शायद पूरी तरह गायब हो जाएगा। हाल ही में टाइटैनिक 2 बनाने का एक प्रोजेक्ट फिर से चर्चा में आया है, जो हूबहू असली जहाज जैसा होगा। ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या हम वाकई इतिहास से सबक सीखते हैं या सिर्फ उसकी कहानियों को दोहराते रह जाते हैं?